जंगल में लगातार 2 दिन से तेज़ बारिश हो रही थी। सब पक्के घोंसले वाले पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम से बैठे थे, लेकिन बगैर छत के घोंसले वाले पंछी बहुत चिंतित थे। चिंकी ने चंद दिन पहले ही अंडा दिया था और वो आराम कर रही थी अपने घोंसले में। उतने में पीहू मौसी चिंकी के पास दौड़ती हुई आती है और उसे बताती है कि जंगल में कुछ ही देर में तेज़ तूफान आने वाला है। सभी पंछियों को सुरक्षित जगह जाना होगा, तुम भी जल्दी जल्दी चलो। लेकिन चिंकी कहती है, नहीं नहीं पीहू मौसी, मैं अपने अंडे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि अचानक चिंकी के घोंसले में पानी आना शुरू हो जाता है। चिंकी पीहू मौसी से कहती है, चलो मौसी, मैं अपने अंडे को साथ लेकर चलती हूँ। जैसे ही वो दोनों घोंसले से बाहर आती हैं, घोंसला उसी समय पहाड़ के पानी में गिर जाता है। एक एक करके सारे पंछी अपने अपने घोंसलों से बाहर आ रहे थे। जब कालू कौवा बाहर आया तो उसी समय चिंकी के पंजों से अंडा फिसलकर पानी में गिर जाता है। कालू कौवा तुरंत अंडे को पकड़ने पानी में गया, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से कालू अंडे को पकड़ नहीं सका और अंडा पानी के साथ बहुत दूर निकल गया। कालू चिंकी से आकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो चिंकी, मैं तुम्हारे अंडे को नहीं बचा सका। जब तक बारिश चलती रही, सारे पंछी जंगल की महफूज एक गुफा में रहे। कुछ दिनों बाद बारिश ख़त्म हो गई और जंगल में तूफान का पानी भी धीरे धीरे उतर गया। एक एक करके पंछी जंगल वापस आए, अपने अपने घोंसले बनाए और उसमें फिर से रहने लगे। फिर एक दिन मीनू कौवी का बेटा आकर उससे शिकायत करने लगा, मम्मा, हमारे जंगल में दूसरे जंगल से एक बच्चा रोज़ाना खेलने आता है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया और उसने मुझे मारा भी। अरे अरे, कौन है वो बदमाश बच्चा? चल, मैं उसे सबक सिखाती हूँ। नहीं मम्मा, वो लड़ झगड़ के अपने जंगल में भाग गया। अच्छा, तू चिंता मत कर, अब अगर वो आए खेलने के लिए तो मैं उसे देख लूँगी। दूसरे दिन वो बच्चा फिर से खेलने आता है। आज वो जुगनू के बजाय मुन्ना के साथ खेल रहा था। फिर वहाँ मीनू और जुगनू आ गए। ए बदमाश बच्चे, एक तो दूसरे जंगल से आता है और फिर जंगल के बच्चों से लड़ाई झगड़ा करके उनको मारता भी है। नहीं आंटी, मैंने जुगनू को नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे मारा था। ये देखिए, मेरे सर पर चोट भी आ गई है। मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। ए बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगी। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से ही अपनी दादी के पास रहता हूँ, उन्होंने ही मुझे संभाला है। अच्छा, अब निकलो यहाँ से, कल से हमारे जंगल में मत आना। इतने में वहाँ चिंकी आ जाती है। अरे अरे मीनू, तुम क्यों बेचारे बच्चे को डांट रही हो? चिंकी, तुम्हें नहीं पता कि दूसरे जंगल से आकर हमारे बच्चों को मारता है। बच्चे, क्या तुम ऐसा करते हो? नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि जुगनू ने मेरे साथ लड़ाई शुरू की थी। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ मेरा कोई और पंछी दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ खेलने के लिए। मीनू जुगनू से कहती है, चलो जुगनू, यहाँ तो हमको सब झूठा ही कहेंगे। तुम्हारी सारी बातें सबको झूठी लग रही हैं। चलो यहाँ से। इतने में कालू कौवा वहाँ आ जाता है और इस बच्चे को देखता है और चिंकी से कहता है, चिंकी, तुमने इस बच्चे को गौर से देखा? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हाँ कालू भैया, अगर उस तूफान में मेरा अंडा सुरक्षित होता तो मेरा भी बच्चा आज इसके जैसा होता। ये सब बात ही कर रहे थे कि एक पेड़ की डाली टीनू के ऊपर गिरने वाली थी। चिंकी ने टीनू को बचाने के चक्कर में डाली अपने ऊपर ले ली। कालू तुरंत मदद के लिए आगे आया।
लेकिन डाली वज़नी होने की वजह से हटा नहीं पाया और मदद लेने के लिए वहाँ से तुरंत भागा। उतने में टीनू की दादी वहाँ आ जाती है। टीनू, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तलाश कर रही हूँ। दादी, आप पहले इस आंटी की तुरंत ही मदद कीजिए। इन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में डाली खुद के ऊपर ले ली और ये डाली के नीचे फंस गई हैं। दादी ने डाली हटा दी। तब चिंकी ने दादी से पूछा, दादी, आपको ये बच्चा कहाँ से मिला? दादी उसे कहती है, अभी कुछ महीने पहले ही जब तेज़ बारिश हो रही थी उसके साथ साथ तूफ़ान भी आया था और इस जंगल में जो नदी बहती है वो नदी हमारे गांव से गुज़रती है, जहाँ पर मेरी कुटिया है। एक दिन मैं पानी लेने उसी नदी में गई, तब एक अंडा बहता हुआ मिला। वो अंडा मैं अपने साथ अपने घर लेकर आ गई और शाम को ये बच्चा उस अंडे से बाहर निकल आया। तब से मैंने ही इस बच्चे को पाला है। कालू कहता है, चिंकी, हो ना हो ये वही अंडा है। इसके बाद कालू सारी बात दादी को बता देता है। दादी सब जानकर कहती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत चिंता थी टीनू की, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और ये एक परिंदे का बच्चा है। चिंकी कहती है, दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे को संभाला। टीनू अभी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। दादी कहती है, चिंकी चुड़िया, तुम टीनू का ख्याल रखना। मैं कभी कभी इससे मिलने आ जाया करूँगी। और वहाँ से चली जाती है। कालू कहता है, देखा चिंकी, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं।